गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में फंक्शन टॉपिक कर रहे थे। लास्ट लेक्चर जो हमने करा था वो हमने फंक्शन के कुछ कोड करे थे, और वो जो फंक्शन के कोड थे वो लिस्ट, इफ एल्स, सॉरी लूप्स, इफ एल्स और स्ट्रिंग पे बेस्ड थे। अब आज जो हम फंक्शन की कोडिंग करेंगे वो स्ट्रिंग्स लिस्ट और डिक्शनरी पे बेस्ड होगी। आज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें लिस्ट का कंसेप्ट होगा, लिस्ट विद फंक्शन या फिर डिक्शनरी विद फंक्शन। तो हम देखते हैं कि कैसे हम लिस्ट और डिक्शनरी को यूजिंग फंक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हुए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, आज हम ये पांचों क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। बट जब मैंने अपनी लिस्ट की सीरीज पढ़ाई है तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। डिक्शनरी की सीरीज में भी काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं, लिस्ट की सीरीज में भी काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप उनको भी चाहो तो जाके कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग फंक्शन। अगर आप इनको कर सकते हो तो वो भी हो जाएंगे। ठीक, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है वही हमारा, दैट इज वैप टू एंटर। मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ क्वेश्चन को। अ लिस्ट एंड डिस्प्ले द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है स्टूडेंट्स जो आपको आपकी लिस्ट में से सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट डिस्प्ले करके दिखा दे। तो ये क्वेश्चन हम नॉर्मली लिस्ट की सीरीज में कर चुके हैं, जब मैंने लिस्ट पढ़ाया था, लिस्ट की कोडिंग एक्सरसाइज कराई थी। आज हम इसे फंक्शन से देखते हैं। फंक्शन से ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले डेफ फंक्शन का नाम आएगा। फंक्शन का नाम ही मैं सेकेंड लार्ज रख देता हूँ, सेकेंड LARGE। अब इसमें हमें एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं कैपिटल LST नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। क्लियर है? ठीक है भाई, आ गया। अब सेकंड लार्जेस्ट के लिए हम करते क्या थे, सबसे पहले लेंथ ऑफ लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो L में मैंने लेंथ ऑफ LST निकाल लिया। ठीक, फिर क्या जरूरत पड़ेगी, फिर आपको एक मैक्स वेरिएबल जिसमें आप LST का 0 इंडेक्स डालोगे। एस मैक्स यहाँ पे सेकंड मैक्सिमम के लिए, LST का इसमें भी क्या डाल दोगे स्टूडेंट्स, 0 इंडेक्स डाल दोगे। आ गया आपके पास। फिर हम एक लूप चलाएंगे फॉर I इन रेंज, जो 1 से लेके L तक चल रहा होगा, लेंथ तक। इसमें आके चेक करेंगे, अगर मेरा LST का I इंडेक्स ग्रेटर देन मैक्स निकल जाता है, मतलब वो मैक्स से बड़ा है, तो दो चेंजेस होने हैं। सबसे पहले तो जो मैक्सिमम है उसे एस मैक्सिमम बना दो, और जो नया लिस्ट का एलिमेंट आ रहा है उसे मैक्सिमम बना दो, LST ऑफ I। ठीक, वरना एलिफ, ठीक, एलिफ में, एक मिनट, मे भी थोड़ा इंडेंटेशन मिस्टेक है। एलिफ, अगर LST का I एलिमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि वो मैक्स से बड़ा ना हो बट एस मैक्स से बड़ा हो, ग्रेटर देन एस मैक्स हो, तो उस सिचुएशन में एस मैक्स में LST ऑफ I इंडेक्स आ जाएगा। और फाइनली हम लूप से बाहर निकलेंगे, और लूप से बाहर आके हम प्रिंट कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज कॉमा एस मैक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें थोड़ी सी इंडेंटेशन में मॉडिफिकेशन कर देता हूं मैं। ये इफ यहाँ आ जाएगा, ये एस मैक्स यहाँ इंडेंटेड रहेगा, एलिफ यहाँ, और बाकी सब ठीक है। अब करना क्या है, मेन प्रोग्राम में जाना है। मेन प्रोग्राम में आके एक LST, स्मॉल LST के साथ बनाते हैं, eval input enter a list print, सॉरी प्रिंट नहीं, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम था सेकेंड लार्जेस्ट, लार्ज, और उसमें अपना स्मॉल LST वाला लिस्ट भेज देंगे। कोड को रन करते हैं स्टूडेंट्स, चेक करते हो कि सबसे पहले पूछता है एंटर ए लिस्ट। मैं लिस्ट डालता हूँ 45, 78, 21, 67, 90, 56, और एंटर प्रेस करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट इज 78, मतलब एक लिस्ट में से सेकंड लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले हो गया। सभी को क्वेश्चन क्लियर? ठीक, अब सर इस कोड की एक्सप्लेनेशन क्या है, तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ये कोड कन्वर्ट कैसे होता है फंक्शन से।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन जब मैंने लिस्ट की टॉपिक पढ़ाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में लिस्ट का है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो लिस्ट का है, आप तो उसे बस फंक्शन से कन्वर्ट करना सीख रहे हो, तो क्वेश्चन का लॉजिक तो बदलेगा नहीं, बस वही चीज है कि फंक्शन से कन्वर्ट हो जाएगा, फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपने लिस्ट की कोडिंग एक्सरसाइज में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे चल रहा है, क्या है। आप पीछे जाके, पीछे मेरी सीरीज में लिस्ट की कोडिंग एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन करे हैं हमने सारे एक्सप्लेन कर करके करे हैं। क्लियर है? तो होप सभी को ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे हमें निकालना है। और मैं इसका आंसर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स में भी इसे ऐड कर सको। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन है वेब टू परफॉर्म लीनियर सर्च ऑन अ लिस्ट। अब लीनियर सर्च क्या था? अगर आप लोगों को याद हो तो लीनियर सर्च में हम क्या करते थे, हम एक लिस्ट एंटर कराते थे और वो लिस्ट जो है उसमें एक नंबर को सर्च करते थे, एक लिस्ट एंटर करा के उसमें एक नंबर को सर्च करते थे। मतलब मैंने एक लिस्ट डाली, फिर एक नंबर डालूंगा, अगर वो नंबर मेरी लिस्ट में है तो एलिमेंट फाउंड, नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक, मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ डेफ लीनियर सर्च, नाम ही इसका लीनियर सर्च रख देता हूँ, SEARCH। इसमें दो चीजें जाएंगी, एक तो सर आपकी लिस्ट जाएगी LST, और एक सर वो नंबर जाएगा जो हमें सर्च कराना है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ लिस्ट निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि एक एक एलिमेंट को हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट, LST के लिए, लिस्ट के लिए मैं वेरिएबल जो बनाता हूँ वो स्मॉल LST बना लेता हूँ और कॉमा नम बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पहले लेंथ निकाल लेते हैं, L इज इक्वल्स टू len ऑफ LST, स्मॉल LST, लिस्ट की लेंथ निकाल ली, फॉर I इन रेंज, वही 0 से लेके L तक एक एक एलिमेंट को चेक करना है। चेक करने के बाद क्या करना है हमें, इफ अगर मेरा जो नम है किसी भी LST ऑफ I के साथ मैच हो गया, किसी भी LST ऑफ I के साथ मैच हो गया, तो उसी टाइम हमें प्रिंट कर देना है एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और उसकी पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, I+1, और यहीं पे मेरा लूप ब्रेक हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है सर कि ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट में वो नंबर हो ही ना, तो एल्स में आके प्रिंट एलिमेंट या नंबर नॉट फाउंड, एलिमेंट लिख देता हूँ, एलिमेंट नॉट फाउंड। रन करें, पहले सॉरी मेन प्रोग्राम जाते हैं, मेन प्रोग्राम में एक लिस्ट एंटर कराते हैं, कैपिटल LST बना लेता हूँ, eval इनपुट एंटर अ लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट एंटर होगी और फिर हम लीनियर सर्च फंक्शन में इसे बुला देंगे SEARCH, और उसमें अपनी स्मॉल कैपिटल वाली LST को भेज देंगे। रन करें एक बार कोड को, चेक करते हैं सही चल रहा है कि नहीं। कोड रन किया, इसने बोला एंटर लिस्ट, मैं एलिमेंट डालता हूँ 45, 21, 89, 66, 74, 50, 62, इतने एलिमेंट है। किस, आई थिंक कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स। क्या एरर दे रहा है, लीनियर सर्च पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे एरर क्या हुआ, फंक्शन ने क्यों एरर दिया। देखो आपका जो लीनियर सर्च है उसमें जब मैंने पास किया था तो पैरामीटर कितने दिए थे, दो पैरामीटर दिए थे, एक मैंने लिस्ट के लिए दिया था, एक उस नंबर के लिए जो सर्च कराना है। तो सर आपने लिस्ट तो एंटर कराई, लिस्ट को फंक्शन के पास भेजा, बट वो नंबर तो भेजा ही नहीं जो हमें सर्च करना है, तो इसलिए इसने एरर दिया। अब हम कोड में चेंजेस क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें एंटर करा दूंगा एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, अब जब आप एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च पास कर दोगे n में, तब आप n को भेज दो। अब मेरे फंक्शन की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, मतलब उसको एक लिस्ट भी मिल गई और वो नंबर भी मिल गया जो सर्च कराना है। अब वो एरर नहीं देगा और हमारा कोड चल जाएगा। ठीक है, रन करें एक बार कोड को, चेक करते हैं। फिर से बोलता है वो एंटर लिस्ट, मैं लिस्ट में 45, 21, 89, 77, 63, 49, 82 ऐसे कुछ नंबर्स पास कर दिए मैंने। अब एंटर द नंबर टू बी सर्च, किसको सर्च करें, 77। 77 कौन सी पोजीशन पे है, इंडेक्स अगर उसका देखोगे तो 0, 1, 2, 3 पड़ेगा, बट पोजीशन देखोगे तो 4 पड़ेगी।
तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4। और अगर क्वेश्चन में आपको पोजीशन की जगह इंडेक्स बोला है तो यहाँ पे आप i+1 की जगह सिर्फ i लिख दो, तो i से इंडेक्स आ जाएगा और i+1 लिखने से उसकी पोजीशन आ जाएगी। लीनियर सर्च का प्रोग्राम भी डन स्टूडेंट, हमने सर्चिंग कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी मैं उठा के यहाँ से आपके रिजल्ट में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आंसर Ctrl+V। ठीक, एक क्वेश्चन और हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम परफॉर्म करने के लिए कह रहा है आपको सॉर्ट करके दिखाना है डेटा स्टूडेंट्स। कैसे सॉर्ट होगा? डेफ फंक्शन का नाम ही बबल रख लूं, बबल सॉर्ट पूरा नाम रख लेता हूं, बबल सॉर्ट। अब इसमें एक ही डेटा भेजना है, दैट इज आपकी LST लिस्ट। ठीक, कोलन लगाया। अब बबल सॉर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? फॉर आई इन रेंज, सॉरी लेंथ निकाल लेता हूं पहले मैं, क्योंकि लेंथ की मुझे नीड लगेगी। LEN ऑफ LST, स्मॉल LST आएगा, नहीं कैपिटल ही आएगा, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, और रेंज में करते क्या है हम, जीरो से लेके L-1, ठीक है। इसके अंदर आते हैं फॉर j इन रेंज, और इसको शुरू करते हैं फिर वही 0 से लेके L-1 माइनस I। ठीक, सॉर्टिंग के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। बबल सॉर्ट की पूरी एक वीडियो है, सिलेक्शन सॉर्ट की पूरी एक वीडियो है, और इंसर्शन सॉर्ट की पूरी एक वीडियो है। आप वहां जाके एल्गोरिदम को समझ सकते हो कि कैसे बबल सॉर्ट चलता है। अभी मैं बस उसे फंक्शन से कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आके इफ अगर LST का j अगर ग्रेटर निकल जाता है LST के j+1 से, तो उसी टाइम LST के j और LST के j+1 में स्वैपिंग करनी पड़ेगी आपको। इज इक्वल्स टू LST का j+1 कॉमा LST का j। स्वैपिंग हो गई, लूप से बाहर निकलोगे आप, दोनों लूप से प्रिंट, बस इतना ही कोड है स्टूडेंट्स। सॉर्टेड लिस्ट इज LST, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। मेन प्रोग्राम में जाते हैं, मेन प्रोग्राम में LST के नाम पे एक कैपिटल L नाम की लिस्ट बना लेते हैं। eval इनपुट एंटर लिस्ट, लिस्ट एंटर हो गई स्टूडेंट्स। बस हमें फंक्शन को कॉल करना है BUBBLESORT, और उसमें अपना L को भेज देना है। हमारा डेटा सॉर्ट होके डिस्प्ले हो जाएगा। रन करें एक बार कोड को रन करते हैं। ये बोलता है हमें एंटर अ लिस्ट, हम अनसॉर्टेड लिस्ट डालते हैं 45, 21, 89, 67, 33, 82। अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड लिस्ट इज 22, 30, 21, 33, 45, 67, 82, 89। मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, बबल सॉर्टिंग को भी हमने यूजिंग फंक्शन कन्वर्ट कर लिया। हटाते हैं इसे, इधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब लास्ट के जो दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो दोनों क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं? डिक्शनरी के पे बेस्ड हैं। तो पहले पहला क्वेश्चन पकड़ लेता हूं मैं, Ctrl+C, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सर एक डिक्शनरी बनाओ और उस डिक्शनरी को फंक्शन के पास भेजो, और फंक्शन में उस डिक्शनरी में से उन मंथ के नाम डिस्प्ले होने चाहिए जिनमें 31 डेज है। मतलब यहाँ पे जो डिक्शनरी है उसमें मंथ का नाम एज अ की है और उसके नंबर ऑफ डेज एज अ वैल्यू है। ठीक, तो कैसे कोड बनेगा? डेफ फंक्शन का नाम क्या है? मंथ, उन मंथ के नाम डिस्प्ले करने हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डिस्प्ले मंथ, और इसमें मैं एक डी नाम की डिक्शनरी भेज दूंगा, या DCT रख लेता हूँ अपनी फंक्शन वाली डिक्शनरी का नाम, फंक्शन वाली डिक्शनरी का नाम DCT रख देता हूँ। अब करना क्या है मुझे कि फंक्शन वाली जो डिक्शनरी है उसमें आके फॉर के इन डी, सिंपल सा इतना काम करना है। इससे क्या है, मेरी डिक्शनरी डी नहीं सॉरी DCT, डिक्शनरी का नाम DCT है, के में एक एक करके की आती रहेगी। अब इफ DCT का जो के है, मतलब DCT की जो की है वो इक्वल्स टू 31 निकल जाती है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देना है के, उस मंथ का नाम आ जाएगा, या के हैज ऐसे लिख देता हूँ, या बस के मंथ का नाम ही प्रिंट करा देता हूँ, इनफ है। ठीक है, मेन प्रोग्राम में जाता हूँ।
अब डिक्शनरी की डायनामिक एंट्री कराऊंगा, इसके लिए कैपिटल डी नाम की एक डिक्शनरी रख लेता हूँ, एम्प्टी। एन एलिमेंट्स की बात बोली गई थी तो इंट इनपुट, और यहाँ लिखता हूँ हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स की डिटेल डालनी है। फॉर आई इन रेंज 1,n+1, और यहाँ आके बंदा सबसे पहले एम नेम नाम का वेरिएबल बनाएगा फॉर मंथ नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर द मंथ नेम। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डे के लिए एनओडी वेरिएबल बना लेता हूँ, एनओडी इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ डेज। हो गया। अब बस करना क्या है, आपकी जो डिक्शनरी डी उसके एम नेम में आपको एनओडी स्टोर करा देना है। मेन प्रोग्राम में हम चल रहे हैं, डिक्शनरी हमारी बन गई, हम बस अब अपने फंक्शन को बुलाएंगे डिस्प्ले, और क्या नाम था, डिस्प्ले मंथ, और उसमें अपने डी को भेज देंगे। कोड रन करके दिखाता हूँ, देखना एकदम एक्यूरेट चलेगा। रन किया, हाउ मेनी मंथ्स, मैं 5 मंथ्स की डिटेल डालने वाला हूँ। बोलता है एंटर द मंथ नेम, मैं सबसे पहले डालता हूँ मई। अब भाई मई में कितने दिन होते हैं टोटल, मई में अगर आप काउंट करोगे तो 31 डेज होते हैं, 31। फिर अगला मैं रखता हूँ फेब, फेब में कितने दिन होते हैं भाई, 28 रखते हैं, ठीक है, लीप ईयर नहीं गिनते। फिर लिखता हूँ मैं जनवरी, जैन 31 डेज। फिर मैं लिखता हूँ जून 30 डेज। फिर मैं लिखता हूँ APR अप्रैल, अगेन 30 डेज। अब आपकी 5 डिटेल्स एंटर हो गई हैं स्टूडेंट। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखो आपको सिर्फ उन मंथ का नाम डिस्प्ले हो गया जिसमें 31 डेज है, एक मई है और एक जनवरी है। और देखो हमारी डिटेल्स में मई और जनवरी में ही 31 डेज थे, बाकी किसी में नहीं। अब फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी करनी है तो इस लूप से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दो, मंथ्स हैविंग 31 डेज आर। तो अब ये पहले ये लिख के दिखाएगा मंथ हैविंग 31 डेज आर, फिर आपके मंथ का नाम डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। ठीक, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कहता है कि एक डिक्शनरी बनाओ। वो डिक्शनरी भी किसकी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट का नाम एज अ की होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, और उनके प्राइस एज अ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले करना है, उस प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले करना है जिसका नाम जो है वो यूजर एंटर करेगा, जिसका नाम जो यूजर एंटर करेगा, जैसे कि डेफ, और फंक्शन का नाम लिख देता हूं डिस्प्ले प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें एक तो मेरी डिक्शनरी जाएगी जिसमें से मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, और एक उस मंथ का या उस प्रोडक्ट का नाम जाएगा जिसका मुझे डिटेल डिस्प्ले, तो उसके लिए एनएम बना लिया मैंने, बनाया। अब मैं आया फंक्शन के पास, फंक्शन में मैंने वही चलाया फॉर के इन डी सी टी। अब एक एक करके की आने लगी। अब जिसकी भी की मैच कर जाएगी एनएम के साथ, जिसकी भी की मैच कर जाएगी एनएम के साथ, एनएम में मैं वो नाम पास कराऊंगा जो मुझे डिस्प्ले कराना है। प्रिंट, प्रिंट हो जाएगा के डबल कोट्स में प्राइस इज डीसीटी का के। अभी देखना स्टूडेंट्स ये कैसे चलेगा, और यहीं पे ब्रेक, उसकी डिटेल डिस्प्ले हो गई, ब्रेक। वरना ऐसा भी हो सकता है कि सर वो प्रोडक्ट ना ही हो हमारे उसमें, तो प्रिंट नो सच प्रोडक्ट, या नॉट अवेलेबल, ऐसे लिख देता हूं, प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, हम चलते हैं अब मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम में आके वही एक डी नाम की डिक्शनरी बनाते हैं, एम्प्टी। कितने पूछते हैं, इंट इनपुट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ बंदा एंटर कराएगा कि उसको कितने प्रोडक्ट्स की नीड है। फॉर आई इन रेंज 1,n+1। ठीक है, इसके बाद एक
पी नेम वाला वेरिएबल बनाता हूँ फॉर प्रोडक्ट नेम, इनपुट एंटर द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम एंटर हो जाएगा। एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इंट इनपुट एंटर द प्राइस, ठीक है, और उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ, डी का पी नेम इज इक्वल्स टू प्राइस। सॉल्व। अब करना क्या है, अब नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट एंटर द प्रोडक्ट नेम टू बी डिस्प्लेड, एंटर द प्रोडक्ट नेम, उस प्रोडक्ट का नाम एंटर करो जिसकी डिटेल चाहिए, टू बी डिस्प्लेड, ठीक है। अब बंदा यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम एंटर करेगा, हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को बुलाएंगे डिस्प्ले प्रोडक्ट, और उस फंक्शन में अपना एक तो डिक्शनरी को भेजेंगे और एक नेम वेरिएबल को भेजेंगे, वो नाम जो हमें डिस्प्ले कराना है जिसके प्राइस। रन करते हैं, रन करने पे पूछेगा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट की डिटेल डालता हूँ, टोटल 5 प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट है ब्रेड, प्राइस डालता हूँ 50 रुपीज, दूसरा प्रोडक्ट है बटर, प्राइस डालता हूँ 65 रुपीज, तीसरा प्रोडक्ट है मान लो शैम्पू, प्राइस डालता हूँ 45, फिर डालता हूँ पेन, प्राइस 10, फिर डालता हूँ बुक एंड प्राइस 150, ठीक। इसके बाद ये पूछेगा एंटर द प्रोडक्ट टू बी डिस्प्लेड। अब मैं किसका प्राइस डिस्प्ले करूं, जैसे मुझे मान लो बटर का प्राइस डिस्प्ले करूं, तो यहां लिखता हूं बटर, मैंने क्या टाइप करा, बटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये देगा बटर प्राइस इज 65, और देखो मेरी डिक्शनरी में बटर का प्राइस मैंने 65 ही रखा था। तो आप जो भी प्रोडक्ट डालोगे वो उसकी डिटेल डिस्प्ले कर देगा, और आपको ये ऐसा प्रोडक्ट डाल देते हो जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो आपको ये भी बताएगा कि प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो होप सभी को आज के ये सारे क्वेश्चंस समझ आए। अगर आपको ये समझ आ गए ना तो आप सारे जितने भी आज तक आपने डिक्शनरी और उसके क्वेश्चन करे हैं लिस्ट के, उन सबको कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज हमने फंक्शंस की कोडिंग कर ली है। अब देखो हमने अभी तक जितना पढ़ा था उतनी चीजों को फंक्शन में कन्वर्ट करा है, बट हो सकता है सर आगे आप कुछ चीजें और पढ़ाओ, जैसे फाइल हैंडलिंग पढ़ाओ, आगे आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ाओ, तो फंक्शन तो वहां भी बन सकते हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो वहां पे मैं फंक्शन से बताते चलूंगा, टेंशन मत लो। मैंने अभी तक, क्योंकि हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो अभी तक पीछे आपको जितना भी पढ़ाया डिक्शनरी तक, सारी चीजों का मैंने आपको फंक्शन से बना के दिखा दिया है, चाहे वो इफ एल्स हो, चाहे वो लूप्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, ठीक। अब आगे भी बात आएगी जब नए नए चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो उसमें फंक्शन से कन्वर्ट करके देख लेंगे। अभी के लिए आज फंक्शन की कोडिंग को मैं यहीं ड्रॉप करूंगा। फंक्शन की कोडिंग इनफ है, जितना हमने पढ़ा है उतना फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे किसी डेटा को फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, फंक्शन का पर्पस क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर से फंक्शंस के कुछ टॉपिक्स आएंगे स्टूडेंट्स, जैसे पैरामीटर पासिंग कितने तरीके की होती है, वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन, जो फंक्शन कुछ रिटर्न करते हैं वो क्या होते हैं, और जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करते वो क्या होते हैं। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स, वॉइड नॉन वॉइड फंक्शंस के बाद आएगा आपका लोकल वर्सेस ग्लोबल, मतलब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, कैसे आप स्कोप वेरिएबल्स निकाल सकते हो फंक्शंस में। क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? तो आज का वीडियो सभी को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल दैट कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।